जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, आज 30 दिसंबर 2024 प्रातः ध्यान भजन का समय, पावन भूमि बाबा जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन। नए वर्ष के सत्संग के कार्यक्रम में जगह जगह से आप लोग नया संदेश सुनने के लिए यहाँ पर आए हो। यह सर आवत कठिनाई, ऐसे अवसर पर आना इस समय बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन जब संस्कार जगते हैं, गुरु की दया होती है, प्रभु की अनुकंपा होती है, तब वो खींच करके ले आते हैं। आप लोगों के संस्कार अच्छे थे। संस्कार किसको कहते हैं? जहाँ जो पैदा होता है, यहाँ का रहन सहन जैसा होता है, खाना पीना जैसा होता है, उसी में वो पलता है। और जैसे लोग काम करते हैं, उन्हीं कामों को वो सीखता है। तो मान लीजिए कोई कसाई के यहाँ पैदा हो गया, तो कसाई तो उसको कसाई का ही काम कराएगा, वही सिखाएगा। चोर के यहाँ पैदा हो गया, ठग के यहाँ पैदा हो गया, तो वो तो वही सीखेगा, वही सिखाएगा। और धार्मिक के यहाँ पैदा हो गया तो धर्म भावना भरेगा, ईश्वर के प्रति प्रेम पैदा करेगा, भक्ति पैदा करेगा। पूजा पाठ जो भी जिस तरह का करता है उसी तरह से सिखाएगा बच्चों को, तो उसका संस्कार उस तरह से पड़ा। कुछ लोग तो इसमें ऐसे भी हो आप कि माता पिता गुरु महाराज के शिष्य थे और वो ले जाते रहे आपको, बचपन से ही आप वहाँ जाते रहे, तो गुरु महाराज ने संस्कार डाला है, वो संस्कार आपको यहाँ ले आया। संस्कार खत्म नहीं होता है, संस्कार जगता है। जैसे बीज पड़ा रहता है, बीज जमीन में खत्म नहीं होता है। जब समय आता है, बरसात आती है, तब वो अंकुरित हो जाता है। अब उसकी गुड़ाई कर दी जाए, सिंचाई कर दी जाए, तो उसमें फल निकलने लगता है। इसी तरह से उस संस्कार का फल मिल जाता है। कब? कि जब सत्संग सुना जाता है। बार बार सत्संग सुनने से संस्कार जग जाते हैं और इच्छा पैदा हो जाती है। क्या इच्छा पैदा हो जाती है? कि किस लिए हमको यह मनुष्य शरीर मिला है, तो उस काम को करना चाहिए। मिली नर देह यह तुमको, करो निज काज कुछ अपना। अन्य करो तुम काम कुछ अपना, काज निज अपना। अन्य निज काम, कुछ काम कौन सा है? यही काम है कि भाई इस शरीर को खाने पीने मौज मस्ती में ही, सजाने संवारने में ही न लगाए रखें, बल्कि इस शरीर के रहते रहते हम अपना काम बना लें। तो अपना काम क्या है, पराया काम क्या है?
पराया काम यह है कि जिसमें बहुत से लोग फंसे हुए हैं, आप लोग भी फंस जाते हो उसी में। कैसे फंस जाते हो? जैसे यहाँ सत्संग सुन रहे हो, यहाँ इच्छा पैदा हो रही है कि भजन भाव भक्ति हम करेंगे, लेकिन यहाँ से जाने के बाद खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार में जो आप लगे हुए हो उसी में लग जाओगे और इस चीज़ को भूल जाओगे। जब इस चीज़ को भूल जाते हो तब आप मनुष्य शरीर को भी ये नहीं समझ पाते हो कि भाई यह कुछ दिन के लिए मिला है, यह तन से धन इकट्ठा करने में लगे हुए हो, यह तन धन तेरे काम न आवे। परय लड़ाई जाम से, यमराज से एक दिन हमारी लड़ाई हो जाएगी, उससे हम लड़कर जीत नहीं पाएंगे। कितना भी हम शक्तिशाली क्यों न हो जाएं शरीर से, लेकिन जब तक आत्मा शक्तिशाली ताकतवर नहीं होगी तब तक हम उससे जीत नहीं पाएंगे। इस चीज़ को भूल जाते हो और उसी गृहस्थी में फंस जाते हो। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि जब फंस जाते हो तो उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि संस्कार आपका जग जाता है और संस्कार वही खींच करके ले आता है। इसीलिए कहा गया बार बार इच्छा बनानी चाहिए, संकल्प बनाना चाहिए। किस चीज़ के लिए? सत्संग के लिए। यह संत मत का सत्संग है और संत मत में क्या है? सत्संग सेवा और भजन, यही मुख्य है। तो सत्संग जब सुनोगे तब शरीर से सेवा करोगे और कर्म कटेंगे। धन से सेवा करोगे, मन लगाओगे यानी समझो सेवा में, तब कर्म कटेंगे। तब कर्म जब कटेंगे तब पचोगे नहीं। इसमें पचो मत आए यह जग में, जानियो रैन का सपना। फिर इसमें पचोगे नहीं। पचने का मतलब क्या होता है? पचने का मतलब होता है घोलना। जैसे कहते हो कि आज भोजन हमारा पचा नहीं। पचा मतलब क्या होता है? घोला नहीं। पेट में पड़ते ही जब अग्नि तेज होती है तब वो घुलने लगता है उसी में। आप ये समझो कि यानी वो रूप नहीं रह जाता है। कौन सा रूप? जिस रूप में आपने डाला, कड़ी रोटी डाल दिया, कड़ा चावल डाल दिया, तो उसी रूप में नहीं रह जाता है वो। उसको जो अन्न होता है उसको वो अग्नि जो होती है और जो उसमें जल होता है, अग्नि और जल दोनों मिला करके पेट में जो होता है वो उसको काटते हैं, घुलाते हैं, तो कहते हैं पचना। ऐसे ही संसार में फंस जाते हो, घुल मिल जाते हो उसी में। असली चीज़ को भूल जाते हो कि किस लिए यह मनुष्य शरीर मिला, उस चीज़ को भूल जाते हो। तो पचो मत आए यह जग में, जानियो रैन का सपना। रैन माने क्या होता है? रैन माने होती है रात। तो रात में सपने आते हैं। बहुत से लोगों को दिन में भी आ जाते हैं जो सोते हैं। लेकिन सपना कोई अपना होता है? सपना अपना नहीं होता है। सपना तो सपना रहता है। जानियो रैन का सपना। मान लो कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, जमींदार बन गया, गद्दी का महंत बन गया, धार्मिक स्थान धार्मिक यानी ट्रस्ट का अध्यक्ष बन गया। लेकिन जब आँख खुलेगी तब उस पद पर जिस पर था उस पर रहेगा वो? आप ये समझो राजा बन गया तो राजा रहेगा? वो तो चटाई पर सोया है, झोपड़ी में सोया है, तो वो वही रहेगा। जहाँ सोया था वही उसको दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो दुनिया है, ये संसार है, ये स्वप्नवत है। कहा ना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये हमें समझो कि
पार्वती जी को उपदेश जी कर रहे थे शंकर जी, तो कहे पार्वती ये स्वप्नवत है, संसार स्वप्नवत है, ये जितनी भी चीज़ें हैं यह तन धन तेरे काम ना आवे। जैसे अभी मैंने कहा यह तन धन तेरे काम किसी के काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अपना है ही नहीं, ये अपना देश ही नहीं है। जिस घर में रहते हो ये अपना घर ही नहीं है, यह शरीर भी अपना नहीं है। अगर अपना होता तो लोग इसको छोड़ करके क्यों चले जाते? देखो कितने लोग आए, एक से धनी मानी आए, राजा महाराजा आए, सब छोड़कर चले गए, महात्मा लोग आए, सब इस शरीर को छोड़कर चले गए। जो भी धन दौलत ये शरीर के उपयोग के लिए, दुनिया के खर्चे के लिए था, उसको सब छोड़कर चले गए। तो ये किसका है वो ले लेगा, वो खाली करा लेगा। किसका है? माया है जगदीश की। रुपया पैसा धन दौलत और इन चीज़ों को, मान सम्मान को माया बताया गया है। यह माया के लोक में शरीर भी चल रहा है, माया का इस पर भी अधिकार है। मन देखो कि डोर माया के ही हाथ में है, इसलिए वो जैसा चाहती है शरीर को चलाती है, घुमाती है, तो ये भी उसके अधिकार में है। तो ये माया है जगदीश की। ये जो बाहरी आँखों से आपको दिखाई पड़ता है ये किसका है? जगत के ईश का है। जगत का ईश किसको कहते हैं? दुनिया को जिसने बनाया और दुनिया को जो मिटाता है और दुनिया की व्यवस्था जो संभालता है, दुनिया की व्यवस्था के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं और उसकी हैं वही है जगदीश। तो यह माया है जगदीश की। और अपना का है गंवार। गंवार किसको कहते हैं कि बार बार किसी को कोई चीज़ याद दिलाओ, बताओ, समझाओ और समझ में ना आए। तो कहने का मतलब प्रेमियों यह है कि खपो मत इसमें यानी पछो मत इस संसार में, रहो लेकिन इसको अपना मत समझो। यह तो स्वप्नवत है ना। यह समझो कि यह तन धन तेरे काम ना आवे। आप ये समझो ये कोई चीज़ काम नहीं आएगी, ये झूठा है संसार, एक तरह से झूठा। तो झूठी चीज़ कहीं कोई साथ देती है? कोई साथ न देती है। इसमें भ्रम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भूल और भ्रम का देश हो गया। यहाँ तो भ्रम ही भ्रम है। आप जो पहली बार आए हो, आपको समझाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि यह जो संत मत है यह सबसे आला है, यह सबसे अलग है, सबसे ऊंचा मत है। इस ऊंचा मत से और कोई मत ही नहीं है। लेकिन अब इस समय पर बहुत सारे मत इस दुनिया संसार में हो गए। यहाँ से जाने के बाद आपको कोई ऐसा मिल गया कि जो काल भगवान के मत का है, तो वो तो आपके मत को मोड़ देगा। वो मत वाला आपके मत को, बुद्धि को बदल देगा और कहेगा भाई जो सनातन चीज़ है उसको तुमने कैसे छोड़ दिया? सनातन धर्म तो ये है। और सनातन धर्म है क्या? यह सारी चीज़ें सनातन धर्म को जिन लोगों ने चलाया शुरू में और माना, उन्होंने सब लिख दिया है। सनातन धर्म के जानकार जो लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को लिख दिया है। किस में लिख दिया है? धार्मिक किताबें जो कही जाती हैं उसमें लिख दिया है, मज़हबी किताबें जो कही जाती हैं उसमें लिख दिया है कि सनातन धर्म है क्या? सनातन धर्म है कि इस शरीर के रहते रहते अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। यह शरीर दोबारा फिर नहीं मिलेगा। इस जीवात्मा पर दया करो, यह नरकों में न जाने पावे, ये 84 लाख योनियों में न बंद होने पावे। यह है अशिला धर्म। अब इस अशिला धर्म को अगर अपना लोगे तो आप ये समझो कि ये सारे धर्म जितने भी हैं, जिस धर्म में फंस जाते हो, भटक जाते हो, ये सारे धर्म समझ में आ जाएंगे। जब आत्मधन मिल जाता है तब ये सारे धन यानी सुलभ हो जाते हैं। आत्मधन किसको कहते हैं?
ऐसी पावर, ऐसी शक्ति मिल जाती है कि जो इच्छा कीन्ही मन माही, और हर प्रताप कछ दुर्लभ नाही। जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता था उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। लता बिटप मांगे मद चमही, मन भाव तो ढेन पैदे ही। जब आप ये समझो कि आत्मिक धन लोग इकट्ठा करते थे तो उस धन का इतना प्रभाव था कि आप ये समझो कि पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे रहते थे, और जब चाहते थे मधुमक्खियों को हटा करके मधु को निकाल लिया करते थे लोग। ये धरती उसी धन के असर से आप ये समझो कि परिपूर्ण थी। जैसे धन ज़्यादा हो जाता है और कोई खेत खरीद लेता है, अब उसमें खाद पानी दवा ये वो सब यानी मुहैया कर लेता है, बढ़िया बढ़िया बीज लाता है, तो धरती लहलहाने लगती है कि नहीं। बगल के खेत में पैदावार देखने में कम होती है और फसल भी उसकी कमज़ोर होती है, लेकिन जो अन्य धन को उसमें लगा दिया उस धन का प्रभाव हो जाता है कि वो ज़्यादा पैदावार वाली खेती वही हो जाती है, बगल में ही है लेकिन हो जाती है। ऐसे वो धन जब आ जाता है तो धन धान्य से ये पृथ्वी अन्य परिपूर्ण हो जाती है। तो अब आपको इन चीज़ों की भी ज़रूरत है, यानी समझो कि खाने की चीज़ों की ज़रूरत है, पहनने की चीज़ों की ज़रूरत है, पानी की भी ज़रूरत है, आपको हवा की भी ज़रूरत है। तो ये सब प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा किसको कहते हैं, जितना ज़रूरत हो उससे भी ज़्यादा, यानी समझो कि ये हो जाती हैं। तो कहा गया ये कई साधे सब सद है, सब साधे सब जाए, एक को अगर इसी को साध लिया जाए तो सब काम बन जाए। लेकिन ये होगा कब, जब साधने का रास्ता मिल जाएगा। तो फिर में वो रास्ता तो मिल गया, आप बहुत से लोगों को मिल गया, उस रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। नाम आपको मिल गया, नाम की कमाई करने की ज़रूरत है। शब्द भेदी नाम आपको मिल गया, शब्द को पकड़ने की ज़रूरत है। शब्द को जब आप पकड़ लोगे तो ये जीवात्मा जाएगी, और ऊपर जब जाएगी तो ये रुपया पैसा डॉलर तो यहाँ चलता नहीं है, या सोना चांदी चलता नहीं है, वहाँ का धन अलग है, तो वो धन आपको मिल जाएगा। लेकिन जब लोभ में भूले रहोगे तब आप ये समझो इसी में फंस जाओगे। तो लोभ लालच को आप ये समझो कि छोड़ना पड़ेगा, प्रारब्ध पर विश्वास करना पड़ेगा। प्रारब्ध किसको कहते हैं, पैदा होने से पहले ही माँ के स्तन में दूध भर जाना क्या होता है, प्रारब्ध होता है। कि जैसे ही अब पैदा होगा तैसे इसको दूध मिल जाएगा। तो प्रारब्ध उसी को कहते हैं, प्रारब्ध से ही ये शरीर मिला, प्रारब्ध से ही देखो धनी मानी घर में बच्चा पैदा होता है, प्रारब्ध से ही धार्मिक लोगों के यहाँ पैदा होता है, प्रारब्ध ही उसका खराब होता है, तब वो गरीब के यहाँ जन्म ले लेता है, दुष्टों के यहाँ जन्म ले लेता है। तो प्रारब्ध बड़ी चीज़ होती है। तो प्रारब्ध जो है यानी पर करो विश्वास, और ये ऐसी चीज़ है नाम की कमाई, जो नाम आपको दिया किसने दिया, जिसके लिए कहा गया मन तू भजो गुरु का नाम, यानी गुरु ने जो नाम दिया उसको भजने की ज़रूरत है। इससे सारे यानी आपके प्रारब्ध भी बदल जाएंगे, भाग्य भी बदल जाएगा। जैसे बहुत से लोगों ने अनुभव किया कि हम इस स्थान पर पहुंच नहीं सकते थे, इस कंपटीशन में हम आ नहीं सकते थे, बच्चों ने ये अनुभव किया। बहुत से लोगों ने इस चीज़ का अनुभव किया कि हमको इतना पैसा मिल नहीं सकता था, लेकिन हमारे पास इतना पैसा आ गया, और हमको इतना मान सम्मान नहीं मिलना था जितना हमको मिल गया। तो अब ये क्या है, ये प्रारब्ध है। यानी समझो कि मान लो अगर खराब रहा भी तो बदल गया। कहा ना सत्सुधन सत्संगत पाई, जब सत्संग मिलता है, जब संत मिलते हैं,
तब आप ये समझो कि जो चीज़ यानी नहीं भी भाग्य की होती है वो मिल जाती है, लेकिन सत्संग के वचनों को पकड़ा जाए, संत जब मिलें तो उनकी बातों को माना जाए, तब यह संभव हो पाता है। प्रेमियों, नाम मिल गया, अब नाम की कमाई करनी है। तो कहोगे भाई कमाई कैसे की जाती है? कमाई के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसे अनाज पैदा करते हो तो मेहनत करते हो, व्यापार करते हो तो उसमें भी मेहनत पड़ती है, उठना पड़ता है, दुकान खोलना पड़ता है, व्यापार में जाना पड़ता है। नौकरी करते हो तो नौकरी में जाना पड़ता है। आप पे समझो कि मेहनत करना पड़ता है। ऐसे इसमें भी आप पे समझो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत रहेगी नहीं कि दौड़ के जैसे दफ्तर में जाना पड़ता है। आप पे समझो कि यानी जल्दी जल्दी जा कर के दुकान खोलना पड़ता है कि ग्राहक निकल जाएंगे, समय निकल जाएगा। यह सब ज़्यादा कोई भाग दौड़ इसमें नहीं है। इसमें तो बस शरीर को रोकने की ज़रूरत है और मन को रोकने की ज़रूरत है। तो शरीर और मन अगर रुक गया तो यही चीज़ आसान हो जाती है। अब देखो, जैसे बच्चा है स्कूल में पढ़ता है, अब एक ही विषय अगर उसको पढ़ाया जाए, 5-6 घंटे जो बचते हैं, 8 घंटे पढ़ाई होती है, 3 घंटे यानी हायर एजुकेशन में जो पढ़ाई होती है यानी उच्च शिक्षा में, उसमें अगर एक ही विषय पढ़ाया जाए तो वो उब जाएगा, मन उतना नहीं लगेगा। और विषय जब बदल दिया जाता है तब फिर उसका दिमाग स्थिर होने लगता है, यानी कंसंट्रेट जिसको कहते हैं होने लग जाता है। तो अब आप ये समझो कि इसी तरह से ये कई चीज़ें बना दी गई इसमें। जैसे प्रार्थना है आपका, तो प्रार्थना करो, फिर उसके बाद में सुमिरन करो, फिर उसके बाद में ध्यान करो, फिर उसके बाद में भजन करो। अब रखो जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चों को कई विषय जो होता है 9 दर्जा में 10 क्लास में जो होता है कई विषय होते हैं, उसमें से उसका मन किसी विषय में ज़्यादा लगता है। उसमें जैसे हिंदी है, गणित है, आपका साइंस है, भूगोल है, इतिहास है, ये सब विषय हैं। तो इसमें जिसमें मन ज़्यादा लगता है आप ये समझो कि उसमें उसी में वो लगता है, उसी को पढ़ता है। फिर 12 में भी वही लेगा, और फिर जब 13 में जाएगा, BA में जाएगा, BSc में जाएगा, वही सब्जेक्ट लेगा। जिसमें ज़्यादा मन लगता है उसका तो वो उसी को करने लगता है। लेकिन आप ये समझो कोई कहे कि हम अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे और हम इतिहास पढ़ेंगे या हम विज्ञान पढ़ेंगे या कोई पढ़ेंगे, तो अंग्रेजी कुछ न कुछ सब में रहती है, तो वो भी सीख जाता है, वो भी सुन लेता है। तो आप इसी तरह से इसमें होता है कि लगे किसी में, चाहे भजन में और चाहे सुमिरन में और चाहे ध्यान में। आप ये समझो भजन में लगेगा तो उसमें ध्यान भी बन जाता है। आप क्योंकि ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, इसलिए आप ये समझो कि जब लगता है आदमी तब समझो समझ में आता है, और नहीं खाली सुनता है तब समझ में नहीं आता है। प्रार्थना से क्या होता है, भाव बनता है, वो याद आते हैं। आप ये समझो वो देखते हैं कि हमको कोई पुकार रहा है, तब वो मदद करते हैं। अब इन आँखों से, बाहरी आँखों से वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। कौन धनी जिनका सुमिरन किया जाता है तो आदमी को जल्दी विश्वास नहीं होता है, लेकिन जब करने लग जाते हैं और वो दिखाई पड़ते हैं और खुश होते हैं कि चलो हमारा ये बच्चा है और हमको याद कर रहा है, देख रहा है, तब पता चलता है। बच्चा भी खुश हो जाता है तब कि जब पिता को याद करता है, अब पिता जब उसको देख लेता है, उसकी आंखों में आंखें डाल देता है, तब प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है और जा कर के सीने से लिपट जाता है। ऐसे ही समझ लो कि प्रभु को जब देखता है साधक,
इनको धनियों को जब साधक अंदर में देखता है तो अब आप ये समझो कि खुश हो जाता है। जब वो खुश होते हैं कि देखो मेरा भटका हुआ बच्चा बहुत दिनों से जो भटक रहा था वो मेरे पास आ गया, वो भी खुश हो जाते हैं। तो प्रेमियों, प्रार्थना में क्या होता है, प्रार्थना की याद आती है और वो देखते हैं। और सुमिरन देखो, जाप अलग होता है और सुमिरन अलग होता है। जाप में क्या होता है, जाप लोग करते हैं तो किसी ने कोई नाम बता दिया, आप ये समझो गुरु नहीं मानते हैं उसको, लेकिन कोई ज्ञान देता है तो गुरु ही होता है, लेकिन उसको गुरु नहीं मानेंगे। गुरु किसको मानते हैं, जैसे मान लो राम नाम बता दिया किसी ने कि राम का भगवान का नाम है, राम राम जपो, कृष्ण नाम जपो, नारायण नाम जपो, शिव नाम जपो, ये अन्य बता देते हैं, उसको लोग जपने लगते हैं, लेकिन उसको गुरु नहीं मानते हैं। गुरु आजकल किसको मानते हैं कि जो कान फूंक देता है, कंठी बांध देता है, उसको गुरु मानते हैं। लेकिन वो जो माला फेरते हैं, वो जो जानकार गुरु होते हैं, वो जब नहीं मिलते हैं तो उनका बेकार जाता है। कहा ना, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, गुरु बिन निष्फल सब भया, बूझो वेद पुराण, वो बेकार चला जाता है। लेकिन जब असली गुरु, समर्थ गुरु मिल जाते हैं, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचाने वाले गुरु जब मिल जाते हैं, परमात्मा के अंश से जीवात्मा, इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुँचाने वाले जब गुरु मिल जाते हैं, तब आप ये समझो कि उनका सुमिरन कबूल हो जाता है, ध्यान कबूल हो जाता है, आप समझो प्रेमियों भजन कबूल हो जाता है उनका, और वो सीख भी जाते हैं, समझ जाते हैं। तो जो ऐसे गुरु होते हैं वो नाम बताते हैं, किनका नाम बताते हैं, धनियों का नाम बताते हैं, किनके लोक हैं, जिनके लोक से जाना होता है अपने पिता परमेश्वर के पास, प्रभु के पास जाना होता है, उनका नाम बताते हैं। तो उनका नाम को जपना और उनके रूप को याद करना ही सुमिरन है। आप ये समझो, सुमिरन नाम रूप बिन देखे, नाम का सुमिरन किया जाए बगैर रूप को देख न पाया जाए तो वो बेकार जाता है। रूप को देखना चाहिए। आप कहोगे रूप ऐसे दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन रूप को जो बता दिया कि ऐसा रूप है, इस तरह से उनको देखो, कल्पना करो, सोचो। जैसे आप देखो कि सोचते सोचते सो जाते हो कि ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, और वही चीज़ें कभी कभी आपके सपने में आ जाती हैं। तो सोचते सोचने से भी हो जाता है। तो कल्पना करो, सोचो कि जिस तरह से गुरु ने बताया है इनका रूप, तो उनके रूप को याद करो और उनके नाम को जपते चले जाओ। अब आप ये समझो, ध्यान है, संक्षेप में आपको बताता हूँ। ध्यान जो है वो यानी समझो क्या है, ध्यान यह है कि अंदर में जो आँख है, तीसरी आँख है, उससे देखो अंदर में। अब उससे कब देख पाओगे, जब बाहर की आँख से देखोगे। बाहर की आँख को बंद करोगे, जब बाहर की आँख से देखोगे तो उस आँख से देख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मन आपका इधर रहेगा। किधर रहेगा? बाहर आँखों के साथ रहेगा। जिस चीज़ को आँखों से देखोगे, मन यानी समझो कि उसी को देखेगा, और जब इन आँखों को बंद कर लोगे तब मन उस आँख की तरफ जाएगा और उस आँख से दिखाई पड़ेगा। जो तीसरी आँख जिसको थर्ड आई आत्मचक्षु कहा गया, तो उससे देखने को ध्यान कहते हैं। आप जैसा मैंने आपको बताया, यह संसार की चीज़ें पछो मत आए यह जग में, जानियो रैन का सपना। जब थोड़े समय के लिए इसको रैन का सपना समझ लोगे
किसको? इसी दुनिया संसार को और दुनिया की चीज़ों को और अपने इस नाशवान शरीर को, नष्ट होने वाले शरीर को जब थोड़े समय के लिए जान लोगे कि यह हमारा नहीं है, यह हमारे कोई काम आखिरी वक्त पर नहीं आने वाला है, ये तो सब यही कुछ समय के लिए है। जब इस चीज़ को सोच लोगे तब इधर से ध्यान हटेगा, और इधर से जब ध्यान हटेगा और उस स्थान पर जहाँ बताया जाता है वहाँ पर जब लगेगा तब समझो कि यही घट भीतर सार समुंदर, यही मम्मल मल नहाओ, मन मोरा विदेश वन जाओ, घर ही है क्या करी। जो कहा गया कि इसी घट में ही सब कुछ है, घट में गंगा, घट में यमुना, घट में सृजनहारा है, घट में तीर्थ सृजनहारा, सब इसी में है। तब वो दिखाई पड़ेगा, और दिखाई पड़ेगा तभी विश्वास होगा, क्योंकि देखे बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए न प्रीति। हाँ पे समझो सब लिखा पढ़ी की बात है। अब लिखा पढ़ी की बात के आधार पर तो आपको समझाता हूँ, और जब आप इसको करने लग जाओगे, ध्यान लगाने लग जाओगे, तब फिर आपको ये नहीं रह जाएगा कि कहा सुनी की बात नहीं। फिर कहोगे कहा सुनी की बात नहीं, ये तो देखा देखी की बात है। तब इस तरह से बोलने लग जाओगे। देखो सबसे पहले भजन ही था, आवाज़ से ही ये दुनिया बनी, संसार ये जो समझो आपकी आवाज़ से ही बना है। तो उस समय पर लोग भजन ही करते थे, आवाज़ को ही सुनते थे। कब की बात है? जब ये सृष्टि बनी है, जब ये पेड़ पौधे बनाए गए हैं, ये पक्षी और जानवर बनाए गए हैं, इंसान ये बना है, ये तब की बात है। वो कौन सा युग था? वो सतयुग था। तो सतयुग में ये जो गंदगी है, ये जो मैल है, जो तीसरी आँख के सामने जमा है पूरे पाप कर्मों का, ये उस वक्त पर नहीं था। कर्मों का विधान तो बाद में बना है। मनुष्य की उत्पत्ति, सृष्टि की ये जो रचना है पहले हो गई है, और उसके बाद में कर्म बना है। तो उस समय पर तो बराबर आवाज़ आती ही रहती थी, बराबर। और आवाज़ अगर न आती होती, आवाज़ से अगर लोग न जोड़ते होते, तो कैसे वेद को अन्य ऋषि मुनि सुन पाते, और कैसे लोगों को विश्वास होता। इसलिए आवाज़ तो उससे पहले भी थी। वेदवाणी, आकाशवाणी जो जिसको कहते हो, वो सुनाई लोगों को उसी से पड़ा है, क्योंकि सुनने की उनकी आदत थी, और उनका दिव्य कान यानी खुला हुआ था कि जैसे से वो सुनते थे। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि उस समय तो भजन ही था, ये ध्यान तो बाद में आया है, और ये मूर्ति पूजा वगैरह ये तो बाद में हुआ है। ये आप ये समझो कि कुछ ऐसा भी यानी समझो कि काल था मुस्लिम, यानी जो ये मजहबी किताब जिसको कहा जाता है मुस्लिमों की, मुसलमानों की, उसमें भी आप समझो खोजोगे तो आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? कि उस वक्त पर इस्लाम धर्म के पहले भी लोग मूर्ति पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। जो यानी समझो कि बादशाह लोग हुए हैं, उनकी जो यानी ये जो देवियाँ हुई हैं, यानी बेगमें जिनको कहा जाता है, वो भी मूर्ति पूजा करती थी। आप ये समझो प्रेमियों कि उनके यहाँ भी होता था। लेकिन जब ये हज़रत मोहम्मद साहब आए तो इन्होंने उन चीज़ों का सबका खंडन कर दिया, क्योंकि ये ऊंचे लोग से, उससे ऊंचे लोग से आए थे। तो ऊंचे लोग से आए थे तो इनको जानकारी थी कि जैसे कबीर साहब को जानकारी थी, तो उन्होंने इन चीज़ों का खंडन किया। बल्कि वो जितने भी संत आए इनका खंडन किया, कहा इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है, यह तो गुड़िया गुड्डा का खेल है, उसमें फंसे हुए हो। इसलिए यानी समझो जिस तरह से यानी इन लोगों ने समझाया, ऐसे जब उन्होंने समझाया है, तब आप ये समझो कि लोग ध्यान लगाने लगे, है ना। फकीर आए तो कहा इनके अधर दो चश्म के बीच, खशम को खोज जहाँ झलक तारा, उसी बीच खुद खुदा का तख्त है, और सृष्टि से देख जहाँ बहिष्ठ पसारा। जब जानकार आए,
जो फकीर आए और जिन्होंने उसको देखा, किसको देखा? जिसको हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा था कि रोशनी है, अंदर में रोशनी है, उसको जब देखा फकीरों ने, तब इस बात को कह दिया कि अधर, आयन के अधर, ये चेहरा है ना, ये इसके बीच में, चेहरे के बीच में देखो, जितनी जगह इधर है उतनी जगह ये इधर है, ऐसे, तो ये बीचों बीच में है। तो कहा अधर के, ऐन के अधर, जो चश्म के बीच, चश्मा ने क्या होती है, क्या होता है? आँख। जो चश्म के बीच, खसम को खोज, खसम माने पति, परमात्मा, वो सबका खसम है, सबका पिता है वो। कृष्ण को जो गोपियाँ थी सब यही कहती थी, ये मेरे पति है, ये मेरा परमेश्वर है, सब उनको पति कहती थी। गुरु महाराज को लोग सब, कोई स्वामी जी, कोई सरकार, कोई महाराज, कोई कुछ, कोई तरह तरह से उनको कहते थे गुरु महाराज को। तो आप ये समझो कि यह भी यानी देखा जाता है कि जैसे महापुरुष होते हैं, गुरु होते हैं, अब जब वो सक्षम होते हैं और समान व्यवहार होता है उनका, सबके प्रति प्रेम वो करते हैं, लोग उनसे प्रेम करते हैं, तब क्या होता है? तब कहते हैं ये हमारे गुरु महाराज, बाप भी कहता है हमारे गुरु महाराज, बेटा भी कहता है हमारे गुरु महाराज, पत्नी भी कहती है कि ये हमारे गुरु महाराज हैं, ये हमारे मालिक हैं, ये हम सब उन्हीं को कहते हैं हमारे मालिक, हमारे मालिक, हमारे मालिक। तो वो पति परमेश्वर जिसको कहा गया, उसको उन्होंने कहा खसम, उसको खोजो, खसम को खोज, जहाँ झलक तारा, जहाँ तारा झलकता है वहाँ पर तारा ही पहले दिखाई पड़ता है दृष्टि में। आप ये समझो कि कर्मों के पहले गंदगी आती है, काई जिसको कहते हैं, जैसे पानी के ऊपर काई लग जाती है तो पानी नहीं दिखाई पड़ता है, ऐसे कर्मों की काई जो लगी हुई रहती है, तीसरी आँख से नहीं दिखाई पड़ती है, तब वो रोशनी नहीं दिखाई पड़ती है। और जैसे काई हटी तैसे प्रकाश ही दिखाई पड़ता है और रोशनी ही दिखाई पड़ता है। अब आप ये समझ लो कि ये आप यहाँ पर बैठे हो और आप देख रहे हो, और 1000 पावर का बल्ब अगर आपके सीधे आँखों के सामने जला दिया जाए तो देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, आँख बंद हो जाएगी। और अगर आपको दिखाना है तो दिखाया गया, देखो दीपक देखो, तो दीपक देखो, देख ले जाओगे, बराबर उसको देखते रहोगे। फिर उसके बाद में टॉर्च की रोशनी जलाई जाएगी, उसको भी देख लोगे। फिर कहा जाएगा आप सूरज को देखो, सूरज को आप देख लोगे। अरे सूरज निकलता है तो हल्की रोशनी रहती है, उसको बराबर अगर देखते ही रहो तो जैसे जैसे वो लाइट बढ़ेगी तैसे तैसे आप देख ले जाओगे। इसीलिए धीरे 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 यानी गुरु की दया लेकर के जब देखा जाता है तो धीरे धीरे यानी वही प्रकाश पे बढ़ता चला जाता है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि यानी जहाँ झलक तारा उसी बीच खुद खुदा का तख्त है, उसी के बीच में वो बैठा हुआ दिखाई पड़ जाता है। कौन? खुदा दिखाई पड़ता, पहले खुदा ही दिखाई पड़ता है, उसके बाद में फिर तब उधर आपके रब हैं, अल्लाह हैं, ये सब इनका स्थान है, ये वो दिखाई पड़ते हैं। ऊपर के लोगों में फिर जीवात्मा ये जाती है, वो दिखाई पड़ता है। तो जिन्होंने देखा उन्होंने कहा, उन्होंने बताया। तो मोटी बात आप ये समझो कि समय ज़्यादा हो रहा है, तो अब आप ये समझो कि जो बताया जाए उसको किया जाए तब तो फायदा मिलता है, और नहीं जान लेने से, सुन लेने से नहीं होता है, करने से होता है। इसीलिए देखो स्कूलों में यानी पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद फिर प्रैक्टिकल कराते हैं। डॉक्टर लोगों को पढ़ाते हैं, इंजीनियर लोगों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, डॉक्टरी पढ़ाते हैं, तो क्या करते हैं? प्रैक्टिकल कराते हैं। जो वहाँ रहता है स्कूल में उसको करवाते हैं, उसके बाद उनको फील्ड में भेजते हैं। डॉक्टर बच्चों को स्कूल में यानी पढ़ाने के बाद यानी आप ये समझो अस्पतालों में भेजते हैं और वहाँ पर जाते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल करना चाहिए। जो भी आपने सुमिरन किया, ध्यान किया, भजन किया, यह है प्रैक्टिकल।
और सुन करके चले जाओ, न करो तो प्रैक्टिकल आप नहीं कर पाओगे, तो सीख पाओगे नहीं, जान पाओगे नहीं, अनुभव में वो चीज़ आएगी नहीं। जैसे मान लो बता दिया गया कि भाई आप समझो कि पानी में चीनी मिलाओगे तो वो मीठा हो जाएगा, शरबत बन जाएगा, लेकिन कहने से शरबत तो आप पी नहीं पाओगे, जानकारी हो जाएगी तो आपको शरबत आप पे समझो कि पी नहीं पाओगे, शरबत आप पी नहीं पाओगे उसको, यानी जानकारी हो जाएगी। पियोगे कब, पता कब चलेगा, जब चीनी को पानी में घोलोगे तब पता चलेगा। तो बहुत से लोग देखो नाम दान ले करके चले जाते हैं और करते नहीं हैं, तो उनको क्या पता कि नाम का कितना बड़ा महत्व है, नाम से क्या मिलता है, नाम से क्या फायदा होता है, उनको क्या पता है। और अगर नाम की कमाई करने लग जाए तो भी पता चल जाए। और थे ना एक महात्मा जी थे, पंजाब की बात है, गुरु साहबानों में से थे। तो उनके यहाँ गांव का एक सीधा साधा आदमी गया, डेरा बोलते हैं वहाँ, डेरे पर गया, आश्रम जिसको हम आप बोलते हैं। तो देखा गुरु जी को, तो देखते ही खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। क्यों? क्योंकि संतों में जगी हुई आत्मा रहती है, प्रकाशवान आत्मा रहती है। जीवात्मा में तो प्रकाश ही है। अब इस शरीर के अंदर में आकर बंद हो गई, तो बंद हो गई तो ऊपर से समझो कि कालिमा लग गई। किसकी कालिमा लग गई? यही कर्मों की कालिमा, कर्मों की गंदगी लग गई, तो उसकी रोशनी बंद हो गई। जैसे आप देखो टार्च जलाओ रजाई के अंदर से तो रोशनी दिखाई पड़ेगी? नहीं दिखाई। और रजाई के बाहर से ऐसे टार्च जला दो तो रोशनी दिखने लगती है। इसी तरह से आप ये समझो प्रेमियों कि उनकी जगी हुई आत्मा रहती है, तो उसको देख करके यानी खुश हो जाते हैं जीव। और उसका जो प्रकाश है, उसकी जो रोशनी है, उसकी जो धारा है जीवात्मा की, वो रोम रोम से निकलती है। रोम रोम से, रोम के किनारे सुराख हैं, वो सुराख से वो निकलती है, वो प्रकाश निकलता है, वो दया की धार निकलती है, तो वही जीव को प्रभावित कर लेती है, असर डाल देती है। तो देखते ही खुश हो गया। तो सत्संग कर रहे थे, सत्संग सुना उसने। तो सत्संग सबके समझ में थोड़ा आता है एक दिन में नहीं आता है। जब बहुकाल की सत्संगा तब भय मोह भ्रम भंगा, तब यह मोह भंग होता है, तब जानकारी होती है। जब बहुत बार सत्संग सुनते हैं तब संत मत की जानकारी होती है। अब आप ये समझो प्रेम कि सत्संग तो समझ ज़्यादा आया नहीं, थोड़ा बहुत सुना, बैठा रहा। फिर जब गुरु जी उधर गए तो गया, खड़ा हो गया। उन्होंने देखा कि जीव तो संस्कारी है, जीव तो अच्छा है, कर्म इसके कुछ इस तरह के बने कि गरीब घर में जन्म ले लिया है। लेकिन अब वो जो गरीब घर में जन्म लिया है, मेहनत की कमाई करता है, मेहनत का काम करता है, इसलिए निर्मल है। छल कपट करने वाला हो जाता, धोखाधड़ी करने वाला हो जाता, लूटपाट करने वाला हो जाता, तो आप पे समझो कर्म इसके खराब हो जाते, गंदगी आ जाती, निर्मलता अंदर की खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती। तो देख करके खड़े हो गए, खुश हो गए, खड़े हो गए, खुश हो गए। वो भी कि कोई जीव मिला अधिकारी, कोई ऐसा जीव मिला तो प्रेम करने वाला, और नहीं तो ऐसे ही बहुत से लोग भटकते रहते हैं, उनके अंदर प्रेम पैदा ही नहीं होता है। तो वो भी खुश हो गए, दोनों खुश हो गए। बोले, बोलो बच्चा क्या कहना चाहते हो? तो कहा कि हम यहाँ आश्रम पर रहना चाहते हैं। कहा आश्रम पर? आश्रम पर तुम क्या करोगे यहाँ रहकर? क्या काम करोगे यहाँ? अब नहीं बता पाया क्या करेंगे। तब गुरुजी ने ही पूछा, तो क्या काम जानता है? यहाँ खाली बैठेगा, क्या करेगा? अरे तू तो भगवान का नाम ले ले और घर पर याद करते रहना, घर पर ही ये हो जाएगा। बोला नहीं गुरुजी, हमको आप बहुत अच्छे लगते हो,
तो हम आपको देखना चाहते हैं, देखते रहना चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं। घर पर चले जाएंगे, आ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, दर्शन आपका नहीं हो पाएगा, इसलिए हमको आप यहाँ रख लो। तो कहा तो तू खेती कर लेता है। नहीं, खेती नहीं कर पाते हैं। तो तू कोई और काम कर लेता है, बिजनेस व्यापार का, पढ़ा लिखा कुछ है, कुछ लिखा पढ़ी कर लेता है। कहा महाराज कुछ नहीं, यह तो सब हमारे है ही नहीं, ये सब हम कर ही नहीं पा रहे, कभी किए नहीं हैं। तब कहा तब फिर बोल, अब क्या तू करेगा यहाँ रह करके? खाली तो बैठना नहीं है, आश्रम का अन्न है, ये जल्दी हजम नहीं होगा। भजन भाव यानी समझो कि भजन करना अभी तू नहीं, तेरा मन नहीं कहेगा भजन करने को, भक्ति अभी तू सीख नहीं पाया है, तो करेगा तो क्या करे? तब कहा कि घोड़े थे गुरु जी के, तो कहा हम आपके घोड़ों की देख रेख करेंगे, सेवा करेंगे। बोले अच्छा ठीक है, जाओ। चला गया घोड़सारी में। अब गया तो मेहनत किया। अब देखो प्रेमियों, मेहनत बेकार नहीं जाती है, मेहनत का फल मिलता है। तो सेवा खूब किया, सेवा किया। अब जब सेवा किया तो अब आप समझो कि दयाजारी हो गई गुरु की। और गुरु फिर घूमते हुए उधर चले गए। एक दिन देखा सेवा में लगा है, अब घोड़े तगड़े हो गए, खिलाता था, सर सफाई बढ़िया, जिसको इंग्लिश में नीट एंड क्लीन कहते हैं, एकदम साफ सुथरा बिल्कुल कर दिया उसने। अष्टबल घोड़सारी जिसको कहते हैं। खुश हो गए गुरु जी। तो पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है? बोला बेला। तो कहा बेला तो कुछ पढ़े है? बताया गुरु जी हम तो कुछ नहीं पढ़े हैं, पहले ही बता दिए थे आपसे। तो कहा तो पढ़ना चाहता है? बोला हाँ गुरु जी पढ़ा दो तो बहुत बढ़िया है। उसने भी सोचा कि जल्दी डांटानी पड़ती है, ये खिलाना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। जब पढ़ लेंगे तो बैठेंगे वहाँ, लिखते पढ़ते रहेंगे, गद्दी मिल जाएगी हमको। गद्दी पर बैठ कर लोग लिखते थे, टेबल और ये कुर्सियाँ तो थी नहीं उस समय, गादी बना देते थे इसे सेठ लोग, और मुनिमों को बैठा देते थे, उसे लिखते रहते थे। तो सोचा, उसने कहा गुरुजी पढ़ा दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो बोले कि देख, एक एक लफ्ज तो उसको रोज बताएंगे, और उसको तो याद करना, दिन भर याद करते रहना, तो उसको शाम तक याद हो जाएगा। जैसे कविता होती है ना, तो एक एक लाइन अगर याद करो तो याद हो जाएगा, और एक साथ पढ़ोगे भूल जाओगे, याद करोगे तो। बच्चों को भी ये चाहिए, देखो एक एक विषय ले लें, एक एक पाठ ले लें, उसको जहन में बैठा लें, याद हो जाएगा। एक साल सब पढ़ते जाते हैं, उस समय तो ऐसा होता है कि एक साथ पढ़ते चले जाओ तो पूरा उस समय पर याद हो जाता है, उसके बाद भूल जाता है, क्योंकि अब भूल और भ्रम का देश है। पैदा होते ही भूल और भ्रम का पर्दा चढ़ जाता है, भूलने का तो भूल जाता है, प्रवृत्ति है मनुष्य की ऐसी। तो एक एक लाइन बताने लगे। तो एक दिन गुरुजी जा रहे थे सुबह सुबह, बहुत ज़रूरी काम से जा रहे थे, पहुंचना ज़रूरी था। तो उस दिन इसको नहीं बताए थे, जल्दबाजी में थे, तो जिसको नहीं बताए तो दौड़ के गया और कहा गुरुजी आज कुछ नहीं बताए। तब बोले वो अरे अलबेला, न वक्त देखा न बेला, न समय देखा न वक्त देखा। तो अरे बेला, अरे अलबेला, अरे तूने वक्त नहीं देखा, समय नहीं देखा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस जरूरी काम से जा रहा हूँ, और तू ये काम लेकर आ गया। ये उन्होंने कहा न वक्त देखा न बेला, अरे अलबेला। तो आप पे समझो यही वो रटने लग गया, और दिन भर यही रटा, दिन भर। और शाम को जब गुरुजी लौट करके आए, तो जो प्रेमी लोग रहते थे आश्रम पर, जब सत्संग करने के लिए जाने लगे उधर मंच पर, तब उन लोगों ने कहा, अन्य प्रेमियों ने, कि आप बेला को आज क्या बताए थे, कौन सा पाठ बताए थे याद करने के लिए? तो गुरुजी ने कहा आज तो हम उसको कुछ बता नहीं पाए, आज तो हम जल्दी में से चले गए। तब तक बेला उधर दिखाई पड़ गया, खड़ा था। तो कहा कि जो है इसको तो हम आज कुछ बता नहीं पाए।
तब लोगों ने कहा ये तो आज दिन भर यही रटता रहा, वारियल बेला न वक्त देखा न बेला, आज यही रटता रहा ये। तब बोले गुरुजी कि जिसने वक्त और बेला, जिसको बेला माने समय ही होता है, बोले जिसने नहीं देखा उसी का तो काम हो गया, उसी का काम हो गया जिसने नहीं देखा। अब आप ये समझो उसी वक्त गुरुजी की नज़र उसके नज़रों में मिल गई, अब दया हो गई। दया हो गई, किस बात की दया हो गई? उसके भक्ति पर दया हो गई कि जो गुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। जो कहा गया गुरु जो कहे उसी को करो, तो गुरु ने कह दिया, उसके समझ में आया गुरु जी की ये वाणी है और इसी को हमको रटना है, तो आदेश का पालन हुआ कि नहीं हुआ? तो जो आदेश के पालन में लगते हैं काम उन्हीं का बनता है। अब आप ये समझ लो भौतिक रूप से दुनिया की चीज़ों की तरफ भी आने समझो दया होती है और आध्यात्म में भी दया होती है। तो जब गया और सत्संग में बैठा, तो सत्संग में जब लीन हुआ तो निकल गया ऊपर निकल गया और वहीं से सत्संग सुनता रहा और वहाँ गुरु के रूप को देखा। वहाँ जब चढ़ाई हुई उसकी और तो मस्ती आ गई, मस्त हो गया। अब वो मस्त रहने लग गया एकदम मस्ती में। जो अलग से हैं मस्ती में, जो बेहोश कब है उन्हें जिंदगी का अपने किसी चीज़ की फिक्र नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक होता रहता है। ऑटोमेटिक किसको कहते हैं? स्वचालित काम होता रहता है उसका। मैं गुरु महाराज के समय की ही बात बताऊं। छत्तीसगढ़ में एक सिपाही थे, किसमें? रेलवे में, आरपीएफ जिसको कहते हैं, आरपीएफ में सिपाही थे। नामदान लिए तो भजन में लग गए। अब क्या हुआ कि भजन में लीन थे और उनका समय हो गया। किसका समय हो गया? ड्यूटी पकड़ने का। और ये समझो ड्यूटी पर गए नहीं, और वो जो ड्यूटी वाला पहले वाला था इंतजार करता करता चला गया। फिर क्या हुआ कि समझो कि जिनको जब ये आँख खोले तो भग करके गए, और भग करके जब वहाँ गए तो पता चला कि वो इंस्पेक्टर साहब आए थे और जांच करके चले गए। आए थे यहाँ, बताया लोगों ने, इंस्पेक्टर साहब आए थे, जांच करके चले गए। तो कहाँ चला गया था? अब इनको बड़ा पश्चाताप हुआ। तो ये जब सोचे भाई माफ़ी मांग लें चल करके, प्रभाव उनके शरीर का पहले से पड़ा हुआ था। आप ये समझो लोगों पर प्रभाव पड़ जाता है। सन 1967 की बात है। एक राम समुद्र जी करके थे, तो आप ये समझो कि वो भी सिपाही ही थे, तो उनको छुट्टी नहीं मिलती थी। तो वो छुट्टी मांगने के लिए जब भजन करने लग गए थे, पहले छुट्टी नहीं मिलती थी, भजन में लग गए जब नामदान लिए तब। तो उन्होंने खुद बताया, उस समय तो मैं नामदानी नहीं था, नामदान तो हमने 1973 में लिया, लेकिन हम बैठते थे पुराने लोगों के पास में, तो कहते थे चाचा को सुनाओ, भाई साहब को सुनाओ, गुरु महाराज की दया का बात बताओ। तो उनमें से एक आदमी ने, पुराने आदमी ने बताया कि वो जब नामदान लेकर और भजन करने लगे और फिर जब वहाँ गए दरोगा के पास, तो दरोगा छुट्टी न दे, कहना नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम तो अब छुट्टी कहाँ जाते थे, अब कितनी छुट्टी मांगते हो। सत्संग की तड़प उठती थी, गुरु के दर्शन की इच्छा होती थी। पहले तो अपना कमाते खाते रहते थे, तो छुट्टी की ज़रूरत पड़ती थी, तो जाते थे दरोगा के पास, तो कहता था नहीं तुमको छुट्टी नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर बुलवाता था, तो कहता था बोल कहाँ जाना है तुझको, कब आएगा, समय से आ जाएगा? हाँ समय से आ जाएंगे। फिर बाद में किसी ने पूछा
उसी के समकक्ष अधिकारी ने दरोगा कोई पूछा कि साहब इसको पहले तो मना कर देते हो और उसके बाद में कहते हो कि बुला करके छुट्टी देते हो। तब बोले हमारे अंदर ऐसे बौखलाहट पैदा हो जाती है, हमारे अंदर ऐसे समझो कि मालूम पड़ता है जैसे कि हम कोई गलत काम कर बैठे हैं हम छुट्टी ना देने के बाद। तब हमारे अंदर यही प्रेरणा होती है कि छुट्टी दे दो, बेचारा कहीं गलत काम के लिए नहीं जा रहा है, गुरु का दर्शन करने के लिए जा रहा है। और बताता था गुरु दर्शन करने जा रहे हैं, सत्संग सुनने जा रहे हैं, झूठ नहीं बोलता था वो। तो ऐसे होता है। तो उन्होंने बताया ठाकुर साहब से, वो पता नहीं है भाई कि नहीं, बहुत दिन हो गया नहीं मिले। तो आप पे समझो कि जब वो पूछे कि चलो अधिकारी से, अब चलो हम सोचे कि अधिकारी से चलो माफ़ी मांग लें कि हम थोड़ा देर से पहुंच पाए साहब। तो जब पहुंचे तो बोले बोल क्यों आया है, क्या बात है बोल। तो कहा सरकार हम वहाँ ड्यूटी, कहाँ ड्यूटी पर तो मैं गया था तो तू हाजिर तो था तो अब क्यों आ गया यहाँ, अब क्यों आ गया। अरे वो समझ गए कि हमारी ड्यूटी तो किसी और ने किया, अब वो अदृश्य शक्ति थी उसको और लोग नहीं देख पाए, इन्हीं को मैं दिखाई पड़ा उसी रूप में। तब गुरु को प्रणाम किया अंदर में, गुरु से माफ़ी मांगी कि हमारी वजह से आपको यानी समझो कि तकलीफ झेलना पड़ा। एक प्रमाण है, बहुत प्रमाण इस तरह के हैं। काशी में यज्ञ में हम लोग गए थे, 1 महीना वहाँ पर सेवा करने के लिए। पहले हमारे पड़ोस के ही एक पंडित जी थे, बोले कि अब हम यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे, घर पर चोरी हो जाए तो ठीक नहीं रहेगा, छुट्टी मांग कर चले जाएंगे। रात को सपना देखा कि मैं गया हूँ यहाँ से छुट्टी मांग करके और रात हो गई है पहुँचने में, और देख रहा हूँ कि पीछे घर के जो दरवाज़ा था वहाँ पर गुरु महाराज डंडा लिए खड़े हुए हैं। ऐसा देखा और गुरु महाराज ने उसी दिन सत्संग में सुनाया कि बताओ गुरु पर भरोसा नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है और हमसे लोग घर की रखवाली भी करवाते हैं। तो अब आप इस बात को समझो कि जो आध्यात्मवादी ईश्वरवादी गुरु भक्त होते हैं उनको समझो कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। तो मैं आपको बेला की बात बता रहा था। तो बेला की चढ़ाई हो गई और उसका वो बदल गया, समझो रहन सहन बदल गया, भाव बदल गए उसके, और काम में उसके और तेजी आ गई। समझा बढ़िया भी काम भी करने लग गया, भजन भी करने लग गया। तो लोगों को हो गई चिढ़। किसको चिढ़ होती है? आप तो समझो कि दुर्जन जिसको कहते हैं, दुर्जनों को चिढ़ हो जाती है। देख न सकें पराई विभूति, दूसरे को देख नहीं सकते हैं वो। तो उनको हो गई, क्या हो गई? एलर्जी जिसको कहते हो, एलर्जी हो गई। तो सब लोग कहने लगे बताओ अभी कल का आदमी और इसकी चढ़ाई लगता है होने लग गई। क्योंकि लक्षण तो गुरु जी बताते ही रहते थे सत्संग में कि जो पेड़ फलता है वो झुक जाता है, उसकी जो पेड़ फलता है उसकी डालें झुक जाती हैं, दूर से ही दिखाई पड़ जाता है कि इसमें फल लगा हुआ। ऐसे लक्षण बताते रहते थे और वो लक्षण तो देखने लगे लोग उसमें, तो कहे इसकी चढ़ाई होने लग गई। और हम लोग जो है अभी कुछ नहीं पाए अंदर में, तब इकट्ठा हो गए वो लोग, कहते ना चोर चोर मोसेरे भाई, इकट्ठा हो गए वो सब। अब गए गुरु जी के पास, अब बोले गुरु जी आपके दरबार में भी न्याय नहीं है। गुरु जी देखे हैं क्या कह रहे हो? बोले न्याय नहीं है आपके यहाँ। क्या कह रहे हो? कहना क्या चाहते हो? न्याय क्यों नहीं है? बोले कल का आया हुआ आदमी और उसकी दिव्य दृष्टि आपने खोल दिया और वो चढ़ाई करने लग गया, ऊपर जाने लग गया, और हम लोग इतने दिन से सेवा कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, कुछ नहीं। बोल रहे हाँ बैठ जाओ तुम लोग। बैठे रहे। फिर बोले कि ये बताओ कि यहाँ कहीं भांग मिलेगी? बोले हाँ गुरु जी मिलेगी। एक आदमी बोला भंगेड़ी था पहले, तो भंगेड़ी लोग सब देखे रहते हैं पहले, गंजेड़ी भंगेड़ी, गांजा कहाँ लगा है, भांग कहाँ मिलेगा, दुकान कहाँ है,
यह सब जो है आप पता लगाए रहते हैं। अब कैसे पता लगाते हैं भी बताते हैं। हमारे यहाँ एक आदमी आया था काम करने के लिए, गांव पर जब मैं रहता था तब की बात है। तो गंजेड़ी था, गांजा पीता था। तब उसने एक लड़के को बुलाया, कहा कि ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ कोई तंबाकू पीता है? तो पड़ोसी का लड़का था, तब वो नहीं समझ पाया। तब कहा कि हैं क्या कह रहे हो? तब कहा कि वो चिलम में भर के वैसे खींच के धुआं उड़ाने वाला कोई है या? तब बताया हाँ हाँ है। तो कहा भैया चलो जरा घर बता दो। गया वहाँ, गंजेड़ी के यहाँ पहुँच गया। एक था गंजेड़ी, बाद में वही नामदानी हो गया है बाद में। तो वो गंजेड़ी के यहाँ पहुँचा दिया। अब गांजा पी करके आया, अब लड़खड़ाता हुआ आया। अब आया वहाँ पर काम में लगा। अब काम में लगा तो उसकी आंखें चढ़ी हुई और इधर उधर। तो अब आप ये समझो कि यानी गंजेड़ी को खोज लेते हैं, उनका एक साथ बन जाता है और दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है उनकी। ऐसे देखो बुरे लोगों की दोस्ती जल्दी हो जाती है, अच्छे लोगों की बाले न हो, क्योंकि अच्छे अपने घमंड में रहते हैं और चोंच लड़ाते हैं। चोंच लड़ाना किसको कहते हैं? जैसे दो पक्षी चोंच लड़ाते हैं, ऐसे खट कर लड़ाते हैं, ऐसे वो बातों की लड़ाई लड़ते हैं। वो समझा, अपनी विद्वता को दिखाने के लिए विद्वता का अहंकार होता है। लेकिन ये लोग जो होते हैं जल्दी दोस्ती कर लेते हैं, इसलिए ये जो होते हैं तर्क वितर्क में ही फंसे रह जाते हैं। जिनको बुद्धिजीवी कहते हैं, जिनको अक्लमंद कहते हैं, ये जो ज़्यादा किताबों को पढ़ते हैं, जो उलझे हुए रहते हैं, वो उसी में फंसे रह जाते हैं। और जो विश्वास करके, जैसे आप बहुत से लोग विश्वास करके नामदान ले लिए, कहने में भजन में लग गए, तो आपके अंदर जो भाव प्रेम भक्ति आई, आपको जो दया मिली, धन पुत्र परिवार में जो दया मिली, वो उनको थोड़ा मिल पाएगी जो अपनी बुद्धि की ही पहलवानी करने में लगे हुए हैं। तो बुलाया, कहा कि ठीक है तो तुम जाओ। उसने कहा हाँ गुरुजी भांग मिलेगा? तो कहा जाओ ले आओ। और इधर जो लोग बैठे थे उनसे कहा जाओ सिलबट्टा ले आओ। सिलबट्टा ले आए। एक आदमी से कहा घड़ा भर के पानी ले आओ। पानी ले आए। गिलास ले आओ। ले आए। सब तैयारी हो गई। अब जब वो भांग ले करके आया तो कहा अब इसको बटो। बटे। तैयार हुआ भांग। भांग को जितना ही घोटते हैं उतना ही नशा उसमें बढ़ता है। अब उसी से कहा तुम भी घोट। जो लाया था घोटा, पसीना पसीना हो गया। घोट करके तैयार किया, घोल दिया, उसी घुलवा दिया किसमें? घड़े में। और घड़े में जब आप समझो कि घुल गया वो, तब गुरुजी ने कहा कि अब इसमें से एक एक गिलास ले लो और मुंह में डालो, कुल्ली करो। मुंह में डालो, कुल्ला करो। तो मुंह में डाले और कुल्ला कर डाले, फेंक दिया लोगों ने। तब पूछा कि भाई भांग का क्या गुण है? तब बताया भांग तो गुरुजी नशा करता है। तो बोले तो नशा हुआ? तो कहा कि नशा तो नहीं हुआ। नशा कैसे होता? जब पीते तब तो नशा होता है। मुंह में डाले, कुल्ला कर दिया, तब कहाँ से नशा होगा? तब बोले बेला तो पिया, जो बताया था, जो दिया था उसको पिया, और तुम लोगों ने कुल्ली कर दिया, तो तुमको कैसे ऊपर का नज़ारा दिखाई पड़ता? इसलिए करने से होता है, कहने से और सुनने से नहीं होता है। अब आप लोग बात को समझ गए होंगे। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हर के नजर करो मेरी ओर, में हर के
दया के नजर करो मेरी ओर, निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु निश दिन, जैसे चंद्र चकोर दया की नजर करो मेरी ओर, दया जानू कौन भूल हुई तन से, लियो हमसे मुख मोड़, दया की नजर करो मेरी ओर, बालक जानी शोक बिसराओ, आया शरण अब मैं तोर, दया की नजर करो मेरी ओर, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरिया कस भयऊ कठोर में, दया की नजर करो मेरी ओर, शरणागत की लाज न राखो, मोसो पतित अब जाएं कहीं और, दया की नजर करो मेरी ओर, अब की बार उबार ले वजोया, फिर न डरब पग यही मगोर बीरन, दया की नजर करो मेरी ओर, म्यार की नजर करो मेरी ओर,
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दिन में 2 बजे से यहीं पर सत्संग होगा और आप जो नए लोग आए हो उनको नामदान दे दिया जाएगा। तो आप लोग दिन में रहना।